आपकी सीट को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी के पास रहेगी या राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मैं कभी चौधरी साहब के पास बार बार मैंने दिल्ली जो है टिकट के लिए दौड़ नहीं लगाई है। मंत्रिमंडल की बात चलती है तब आपका भी नाम आता है। मंत्रिमंडल में आपको भी कोई सूचना है? और ये सब किस्मतों के खेल हैं। मुझे इसमें बिल्कुल, मेरा तो पहले भी बहुत राजपाल जी का हम लोगों का नाम चल रहा था। क्या मुस्लिम वोट रालोद के साथ बीजेपी के साथ आने से वो संख्या में जुड़ पा रहा है या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी आई है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी उठापटक लगातार जारी है। राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव की अकेले तैयारी कर रही है और बीजेपी अलग तैयारी कर रही है, जबकि विधानसभा चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार के साथ में राष्ट्रीय लोकदल की साझेदारी की बात हो। लेकिन अब पंचायत चुनाव जब अकेले लड़ रहे हैं तो उसका सीधे क्या मैसेज जाने वाला है? आज मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल से अशरफ अली साहब है, विधायक है थाना भवन से। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद राहुल जी। और सवाल मेरा यही कि अब पंचायत चुनाव आप अकेले लड़ रहे हैं, क्यों? देखो, अभी जो है ये बैठ के कुछ तय नहीं हुआ है। जैसा भी जो भी तय होगा, पिछली बार ये हुआ था कि समर्थित उम्मीदवार थे और वो चौधरी साहब ने लड़ाए थे। तो जो भी पार्टी का फैसला होगा और उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ऐलान घोषणा तो कर दी गई है ना आपकी तरफ से कि अलग चुनाव लड़ना है। अभी मतलब ये ठीक है, आप कह रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसमें कोई संबल पे तो चुनाव होता नहीं है। समर्थन पार्टियां अपने अपने लोगों को करती हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत होते हैं। तो जो भी मतलब फैसला होगा, मुझे इतना पता है कि राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत है। शामली में हम सभी विधायक लोग, हमारे संगठन के लोग मजबूती के साथ पार्टी के को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और चौधरी साहब भी जो है हमेशा शामली को लेकर गंभीर रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कैंडिडेट लड़ेंगे वो अच्छी तादाद में, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, जो भी हमारे समर्थन से जो लड़ेंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब 2027 का चुनाव है, ये कयासबाजी लगने लगी कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। आप भी कुछ अपने कुछ गुणा भाग कर रहे हैं अपने लिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी साहब का जो फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, वो मान्य होगा। उन्होंने हमें 2012 में लड़ाया, 2022 में लड़ाया। मैं कभी चौधरी साहब के पास बार बार मैंने दिल्ली जो है टिकट के लिए दौड़ नहीं लगाई है। चौधरी साहब सब समझते हैं और हमारा तो पुराना ताल्लुक़ है। मेरे ताऊ जी चौधरी चरण सिंह जी के सामने, उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो है राजनीति की है। और हमारे पे इतना बड़ा एहसान है इस परिवार का। मेरे ताऊ जी को राज्यसभा में भेजा, 2 बार लोकसभा में गए, विधानसभा लड़े। तो हमें पार्टी को मजबूत करना है, ये चौधरी साहब को तय करना है किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। हमें मेहनत करनी है। हम दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक अपने लोगों में रहते हैं, जनता में रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कराने का, उनको दूर कराने का काम करते हैं और मजबूती के साथ लगे हुए हैं। पिछली बार भी अलायंस में आपने देखा था, 2022 में हमारा समाजवादी से अलायंस था, 3 सीटें आई थीं। इस बार भी 3 सीटें, मैं इतना बता रहा हूँ कि हमारे जो है एनडीए अलायंस के यहाँ से आएंगी। ऐसी चर्चाएं मैं पब्लिक के बीच जाता हूं तो सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय लोकदल को इस बार वो सीटें जो सपा के साथ थी, इतनी सीटें शायद नहीं मिल रही, बल्कि आपकी सीट पर भी सीधे सीधे सुरेश राणा जी बीजेपी से मंत्री रहे, विधायक रहे। आपकी सीट को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी के पास रहेगी या राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपने ये भी तो कुछ सोचा होगा। मैं अपने नेता के, अपने पार्टी के साथ रहूँगा। मैंने आपको कहा, मैं अपने नेता, अपनी पार्टी के साथ रहूँगा। उनका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मंत्रिमंडल की बात चलती है तब आपका भी नाम आता है। मंत्रिमंडल में आपको भी कोई सूचना है? आपको भी कुछ बनाया जा रहा है मंत्रिमंडल में? आपको भी कहीं जगह है? मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है। और जो हमारे, मैंने आपको पहले कहा, जो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। और अभी मंत्रिमंडल की चर्चाएं चल रही हैं। जिसको वो चाहेंगे, जो पार्टी
चाहेगी, जो एक हमारा समीकरण बनेगा, जिसको बनाना जो चौधरी साहब चाहते होंगे, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ी बात है और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल में स्थान मिला, उन्होंने एससी समाज के जो है अनिल कुमार जी को मंत्रिमंडल में लिया है। तो अब जिसको भी चौधरी साहब चाहते हैं, देखो ये सब कुछ आदमी पार्टीज़ को देखना पड़ता है, सब देखभाल के, सब सोच समझ के ही ये फैसले लिए जाते हैं और ये सब किस्मतों के खेल हैं। मुझे इसमें बिल्कुल, मेरा तो पहले भी बहुत राजपाल जी का हम लोगों का नाम चल रहा था, मगर माननीय जयंत चौधरी का जो फैसला था, हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने उनको बनाया और आगे भी जो फैसला वो लेंगे वो बिल्कुल हम खुशी के साथ उसको स्वीकार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जो है, मुझे पता है चौधरी साहब देख के बहुत सोच समझ के कोई अच्छा ही फैसला लेंगे। एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ ईमानदारी से आपसे कि समाजवादी पार्टी के साथ जब रालोद अलायंस में थी तो सपा के साथ में जाने से आपको मुस्लिम और जो जाट, जो बड़ा वर्ग था, किसान वर्ग की बात है ही, लेकिन जो बड़ा वर्ग था वो साथ में, क्या लगता है बीजेपी के साथ आने से आप, क्योंकि उस जनता के बीच में रहते हैं, आप समझते हैं, क्या मुस्लिम वोट रालोद के साथ, बीजेपी के साथ आने से वो संख्या में जुड़ पा रहा है या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी आई है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हर अलायंस का अलग अलग वो होता है। उस समाजवादी के अलायंस में चुनाव हुआ था, उसमें लड़े थे, ये सही बात है कि मतलब उस वक्त हमें ज़्यादा वोट मिला था, मगर अब भी आपने देखा चौधरी साहब कभी कोई ऐसी राजनीति नहीं करते। मैं समझता हूँ कि आज भी राष्ट्रीय लोकदल के लिए, चौधरी साहब के लिए मुसलमानों के दिमाग में पूरा पूरा सम्मान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अलायंस में भी हमें जिस तरीके से पहले जो है वोट मिला था, सर समाज का वोट मिला था, मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब हम लड़े, हमें किसानों का, मुस्लिमों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, जब भी हमें सब वोट मिला था और 1,03,000 वोट हम पाए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी हम बहुत मजबूत जो है, मजबूती के साथ जो है राष्ट्रीय लोकदल, मैंने आपको पहले भी कहा है, और राष्ट्रीय लोकदल के जो अलायंस है यहाँ हमारे शामली में लड़ेंगे और हम तीनों सीटें यहाँ पर जीतेंगे। एक सवाल ये कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आने से वोट बढ़ा है या कम हुआ है? हाँ, क्यों नहीं, आप कम क्यों समझ रहे हैं यार, हम मेहनत करते हैं, लोगों में रहते हैं। चौधरी साहब आप देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से उनके कौशल विकास मंत्री बनने के बाद भी मुझे बड़ी खुशी है। आप देखिए, परसों ही केंद्रीय विद्यालय जो है शामली को मिला है, इससे किसका फ़ायदा होगा? हमारे ज़िले की जनता का फ़ायदा होगा, जो ज़िले के बच्चे हैं जिनको मतलब एक केंद्रीय विद्यालय में उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप सोचिए उनका कितना अच्छा भविष्य संवरेगा। अब हमें ये चीज़ें नहीं देखनी है कि क्या हिंदू, मुसलमान और इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपने भविष्य को देखना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम जो चौधरी साहब के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो है मतलब हमें जो पहले वोट मिला था उससे बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है बिल्कुल। आपने उठाया मुद्दा कि केंद्रीय विद्यालय का, कि राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने पैरवी की, आप लोगों ने भी पैरवी की, लेकिन वहीं आप देखिए कि इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन्होंने एक वहाँ पर संसद के अंदर स्पीच दी और खुद जो है केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने उनकी सराहना भी की और केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठा। वो ये कह रही है कि हमने भी इसमें मेहनत की है, रालोद को पूरा श्रेय नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जब चौधरी साहब मंत्री बनने के बाद पहली बार शामली में आए थे तो यहाँ चौधरी साहब के सामने लोगों ने ये मांग रखी थी कि हमारे ज़िले में जो है केंद्रीय विद्यालय हम लोगों को मिलना चाहिए। और आप ये समझ सकते हैं कि चौधरी साहब जो है शिक्षा राज्य मंत्री हैं इस देश के, और ये सभी समझते हैं ठीक है इकरा हसन ने पार्लियामेंट में उठाया होगा, उठाना भी चाहिए अपने मतलब संसदीय क्षेत्र के लिए। मगर आप ये खूब अच्छी तरीके से समझते होंगे कि चौधरी साहब की बिना पैरोकारी के, बिना कोशिश किए, और प्रसन्न चौधरी जी ने भी लेटर लिखा था, हम लोग भी हमेशा प्रयास में, सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के लोग रहते थे, जब भी चौधरी साहब के पास जाते थे तो चौधरी साहब इस पे बड़ा गंभीरता से विचार करते थे। और मेरा ये मानना है कि देखें, प्रयास जो है राष्ट्रीय लोकदल का और ख़ास तौर से चौधरी साहब का रहा है, नहीं तो 14 साल हमारा ज़िला बने हुए हो गए हैं। उस वक्त बसपा की सरकार थी, बसपा के साथ बाद में जो है समाजवादी की सरकार यहाँ पे रही है, और समाजवादी के बाद में
जो है 2017 से जो है हमारी ये एनडीए की सरकार चल रही है, मगर केंद्र में जब चौधरी साहब मंत्री बने तभी मतलब हमें जो है केंद्रीय विद्यालय मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसकी कोशिश से और किसका सबसे बड़ा योगदान रहा होगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नेता की मेहनत से, माननीय जयंत चौधरी जी की कोशिश से, और हमें जब ही लगा था जब वो शिक्षा राज्य मंत्री बने थे कि हमारे शामली को कुछ बड़ा मिलेगा, और अभी भी वो बहुत कोशिश में रहते हैं। हमें भी विधायकों को कहते हैं केंद्रीय विद्यालय तो मिला ही है, और भी जो हमारे इंटर कॉलेज और वो हैं वो हमें बताते हैं कि इसके लिए आप, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए भी अभी उन्होंने मुझे भी कहा है कि तुम जो है अपने मतलब आप वहाँ पे जगह की तलाश करो और डीएम से मिलो, उनसे बात करो। ये प्रस्ताव जाने हैं कि शामली में इस तरह के भी जो है इंटर कॉलेज जो है अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी यहाँ मिलें, तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरा जैसे जो पूरा योगदान रहता है। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा योगदान चौधरी साहब का रहा, जिस वजह से हमें केंद्रीय विद्यालय मिल पाया। एक सवाल, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए के सामने जो सरकार के लोग हैं वो डरे हुए हैं। अब बुलडोजर की बात होती है, संभल की घटना हुई और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं प्रदेश में, आपको लगता है कि विपक्ष कहीं टिक रहा है? देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप देखिए 2022 में कैसा लगता था। 2022 में आपने देखा होगा, और अभी भी वो पीडीए करते हैं। पीडीए को आपने देखा, पीडीए के उत्थान के लिए तो कुछ करते नहीं। आज भी आज़म खां का जो आपने देखा है कि वो जेल से निकल के आए हैं, कितने नाराज़ हैं, उनकी कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। समझ गए नहीं, वो अपने लोगों के लिए खड़े होते नहीं हैं। पीडीए का आज उन्होंने जितना शोर मचाया हुआ है, हम क्योंकि क्षेत्र में घूमते हैं, डेली 8 से 10 गांव में हम जाते हैं, हमें तो कहीं पीडीए नज़र नहीं आता। हमें इतना पता है कि हमारे जो वेस्टर्न यूपी में जो है चौधरी साहब की वजह से, माननीय जयंत चौधरी साहब की वजह से, हमारे राष्ट्रीय लोकदल की वजह से एनडीए बहुत मजबूत है और बड़ी कामयाबी यहाँ से होगी। 27 में बढ़ेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और अशरफ अली साहब साफ तौर पर 27 की तैयारी बता रहे हैं, पंचायत चुनाव में कैसे रहेगा वो साफ तौर पर बता रहे हैं, और जो विकास के कार्य है पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल उन पर काम कर रही है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय को लेकर इकरा हसन जिस तरह से कह रही है कि वो उनकी मेहनत भी थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपनी पैरोकारी कर रही थी अब इस पूरे मामले में। लेकिन ये तो है कि जिले को एक अच्छी सौगात जरूर मिली है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।